हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनके बेस पे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स अपन आज सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जो इसके लिए हमारा पे जो पहला क्वेश्चन है वो है +15 डायप्टर एवं -5 डायप्टर समता के दो लेंसों को संपर्क में रखा गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, हमें दिया है पहला P1 दे रखा है, कितना है +15D। ठीक है, और इसके अलावा P2 कितना दे रखा है -5D। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, दोनों ये जो लेंस है जो अपने यहाँ पे लेंस लिए उनकी समता है। तो पहला वाला जो लेंस है उसकी समता कितनी है +15 डायप्टर, और जो दूसरा लेंस है उसकी समता कितनी है -5 डायप्टर है। ठीक है, तो इसकी जो कुल समता होगी, कुल समता P बराबर क्या होता है P1 प्लस P2। तो यहां से अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा P इक्वल टू +15 प्लस और ये कितना है -5। ठीक है, तो यहां से देखो P इक्वल टू 15 प्लस -5, तो P समता कितनी आ गई, इसकी कुल क्षमता +10 डायप्टर आ गया। ठीक है, +10 डायप्टर इसका आ गया। अब देखो आगे इसमें पूछा क्या है इसने कि यहाँ पे संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं संयोजन की फोकस दूरी। तो संयोजन की फोकस दूरी F इक्वल टू क्या होगी 1/P होगा। ठीक है, तो यहाँ पे P की वैल्यू हमने क्या क्या फाइंड की है 10D फाइंड की है। तो F इक्वल टू 1/10। तो इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 0.1 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, इन संयोजन लेंसों की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखो इसके आगे जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। इसका जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 10 + 10 सेंटीमीटर और -5 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। इस संयोजन की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे दो लेंस है, उन दोनों लेंसों की जो फोकस दूरी है यहाँ पे दी हुई है अपने। ठीक है, और उनको क्या कर रखा है, एक दूसरे के संपर्क में रख रखा है। तो उनके संयोजन की फोकस दूरी आपको इसमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया क्या है, दिया है F1 इक्वल टू कितना दे रखा है +10 सेंटीमीटर, और F2 इक्वल टू कितना दे रखा है -5 सेंटीमीटर। यदि दो लेंस संयोजन एक दूसरे से संपर्क में रखा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/F इक्वल टू 1/F1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 1/F2 की वैल्यू कितनी है -5, तो ये आ गया -5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/F इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। तो यहाँ से इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इनका 10। तो 10 की टेबल में 10 वन टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, -5 की टेबल में 10 कितना टाइम आता है 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितनी आ गई -1/10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/F इक्वल टू -1/10। तो यहाँ से
एफ इक्वल टू कितना होगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों लेंसों के मध्य की जो फोकस दूरी है वो कितना आ गया -10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है। ठीक है, तो जब इसे समांतर किरणों के लिए समजित करते हैं, जब नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो दोनों लेंस हैं, नेत्रिका वाला और अभिदर्शक वाला, तो दोनों लेंसों की इनकी दूरियां ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया क्या है, दिया है कि एक तो आवर्धन क्षमता आपको दे रखी है m इक्वल टू 8 और उसके अलावा नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी दे रखी है l इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यहाँ से आगे देखते हैं कि जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता क्या होगा m इक्वल टू -FO अपॉन FE। ठीक है, तो ये आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 8 दे रखा है, तो यहां से -8 होगा। तो यहां से ये क्या होगा, यहाँ पे जो FO इक्वल टू होगा 8 FE के, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि जो नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 18। तो यहाँ पे जो लेंस इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा FO प्लस FE। ठीक है, तो L यहाँ पे आपको L कितना गिवन है 18 दिया गया है, इक्वल टू FO प्लस FE। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ पे जो FO है इसकी वैल्यू यहाँ से समीकरण 1 से इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 18 इक्वल टू FO कितना है 8 FE प्लस FE। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 18 इक्वल टू 8 और 1 9 FE मिलेगा। तो यहाँ से FE, तो ये कितना आ गया 18 अपॉन 9। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 9 की टेबल से इसको कट करेंगे, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो FE आ गया वो कितना आ गया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, FE की वैल्यू आ गई, FE कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, FO की वैल्यू फाइंड करनी है। तो FO की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से समीकरण 1 से FO इक्वल टू कितना है 8 FE। तो FE की वैल्यू कितनी ली है मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ली है, तो यहाँ पे आ जाएगा FO इक्वल टू 8 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो FO इक्वल टू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, दोनों लेंसों के फोकस दूरी कितनी हो जाएगी कि जो नेत्रिका वाला है उसके तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो अभिदर्शक लेंस है वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा कि एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 192 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इसमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है और दूसरा क्या करना है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया गया है वो लिखेंगे पहले तो। ठीक है, जो दिया गया है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, एक तो आपको दिया गया है अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी FO इक्वल टू कितना है 192 सेंटीमीटर। और दूसरी आपको क्या दे रखा है, नेत्रिका, नेत्रिका की
फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई, ये कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसमें आवर्धन क्षमता इसकी ज्ञात करेंगे। तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस 192 अपॉन 8। तो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा, ये 24 टाइम जाएगा, माइनस 24। तो यहाँ पे जो इसकी आवर्धन क्षमता है वो कितनी आ गई, माइनस 24 आ गया, ठीक है। ये तो अपन ने फाइंड कर लिया कि जो इसकी आवर्धन क्षमता है वो कितनी है, m इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे जो दोनों लेंस है, अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस, उन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होगा, L इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें रखते हैं तो L इक्वल टू एफ ओ कितना है 192 प्लस एफ ई कितना है 8 है, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने दोनों के लिए क्या देख लिया, यहाँ पे दूरी देख ली और यहाँ पे इसकी आवर्धन क्षमता देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यदि लेंस के द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या करनी है, यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो इसमें जो पहले दिया गया है वो इसमें देखते हैं। तो दिया है क्या दिया गया है कि जो उत्तल लेंस है उससे बिंब की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे बिंब किसके रूप में लेते हैं, यहाँ पे बिंब आ गया u इक्वल टू, ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, बिंब कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये माइनस में आएगा। इसके अलावा इसमें क्या दे रखा है, लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करता है। तो m इक्वल टू कितना जाएगा -3 वास्तविक करता है। तो यहाँ पे किस, ये माइनस किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब हो रहा है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेंस सूत्र से अपन देखते हैं, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से क्या होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ u से गुणा करते हैं तो आ जाएगा u/v माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू u/f, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अब देखो यहाँ पे u/v, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, m इक्वल टू ये होता है v/u होता है। तो इसको कैसे लिखा गया, इसको उल्टा लिखा गया है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/m इक्वल टू u/v के इक्वल होगा। तो जो u/v है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1/m। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/m माइनस 1 इक्वल टू u/f, ठीक है, ये आएगा। तो यहां से देखो, इसको m से यहाँ पे गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस m/m इक्वल टू u/f। तो यहाँ से u को इसके पास गुणा करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस m/um इक्वल टू 1/f। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, f की वैल्यू, तो f को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको ये जैसे ये चेंज होगा तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे um/1 माइनस m, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी अपने पास वैल्यू है वो इसमें पुट करते हैं। तो f इक्वल टू u की वैल्यू क्या है -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा -20
इनटू m कितना है -3, तो ये आ गया -3 अपॉन 1 माइनस और -3, ठीक है। तो f इक्वल टू ये कितना आ गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 20 इंटू 3 कितना होता है 60, तो 60 अपॉन, अब यहाँ पे देखो अभी क्या होगा माइनस और माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, ये आ जाएगा f इक्वल टू 60 अपॉन 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें दोनों में डिवाइड करते हैं 4 के टेबल से, तो 4 ये इसको काटेगा कितने टाइम 15 टाइम, तो यहाँ पे जो f इक्वल टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे जो f है वो क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद।